फर्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर में हम पढ़ेंगे स्टोरीज फ्रॉम द अंडमान एंड निकोबार आर्चीपेलागो। आर्चीपेलागो का मतलब क्या होता है? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। सो अंडमान और निकोबार के जितने भी आइलैंड्स हैं हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि सुनामी का इन आइलैंड्स पर क्या असर पड़ा था। आर्चीपेलागो इज अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। ओके, So Ignatius was the manager of a cooperative society in Kachal. His wife woke him up at 6 a.m. because she felt an earthquake. Ignatius carefully took his television set off his table and put it down on the ground so that it would not fall and break. Then the family rushed out of the house. So Ignatius, जो कि जिनके बारे में हम पहले पढ़ रहे हैं स्टोरी में, ही वॉज द मैनेजर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? एक ऐसी सोसाइटी जो एक जैसे लोगों ने मिलकर सेट की होती है। वो लोग जिनका इनकम लेवल और ज़रूरतों का लेवल सेम होता है, वो मिलकर एक जगह पर रहते हैं। वो दैट इज ओन्ड बाय देम म्यूचुअली, मिलकर वो उस सोसाइटी को चलाते हैं। So that is a cooperative society. तो इग्नीसियस एक ऐसी ही कोऑपरेटिव सोसाइटी के मैनेजर थे जो कि कटाल में सिचुएटेड थी। उनकी वाइफ ने उन्हें सुबह 6 बजे उठाया क्योंकि शी फेल्ट एन अर्थक्वेक, क्योंकि उनको भूकंप के झटके महसूस हुए। Ignatius carefully took his television set off his table and put it down on the ground so that it would not fall and break. Ignatius ने बहुत ध्यान से अपना टेलीविजन टेबल से उठाया और नीचे जमीन पर रख दिया ताकि अर्थक्वेक की वजह से उनके टेलीविजन को कोई नुकसान ना पहुंचे। Then the family rushed out of the house. और उसके बाद उनकी फैमिली जो है वो घर से बाहर चली गई। जैसा बोला जाता है भूकंप के अंदर, the thing that you have to do is to run out of the house. So they all rushed out, मतलब quickly ran out of the house. Okay. When the tremors stopped, they saw the sea rising. In the chaos and confusion, 2 of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother and rushed in the opposite direction. He never saw them again. His wife was also swept away. Only the 3 other children who came with him were saved. So when the tremors stopped, tremors का मतलब है झटके। जब वो earthquake के झटके रुके, they saw the sea rising. उन्हें दिखा कि जो sea है वो उसका जो लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। It was rising up. In the chaos and confusion, chaos का मतलब क्या होता है? complete disorder और confusion, मतलब एक ऐसी situation जब आपके आसपास इतनी ज्यादा कोई ऐसी चीज हो रही हो कि आपका दिमाग चलना ही बंद हो जाए, आपको समझ में ही ना आए कि आपको करना क्या है। तो बहुत ज्यादा chaos था, बहुत ज्यादा confusion थी उनके आसपास। उनके जो 2 बच्चे थे, इन टोटल इग्नीसियस के 5 बच्चे थे। 2 बच्चों ने क्या किया? 2 of his children caught hold of the hands of their mother's father and mother's brother. Mother's father मतलब उनके नाना और mother's brother यानी उनके मामा। तो 2 बच्चों ने अपने नाना के और अपने मामा के हाथ पकड़े and rushed in the opposite direction, और वो भागकर ऑपोजिट डायरेक्शन में चले गए, उनसे दूसरी तरफ चले गए। He never saw them again. उसके बाद उन्होंने, इग्नीसियस ने उन चारों लोगों को दोबारा नहीं देखा। His wife was also swept away. Swept away का मतलब पानी के बहाव में उनकी वाइफ भी बह गई थी। Only the 3 other children who came with him were saved. सिर्फ कौन बच गया था? इग्नीसियस और उनके वो 3 बच्चे जो उनके साथ थे, they were saved. So इग्नीसियस ने अपनी पूरी फैमिली खो दी उस सुनामी में।
Sanjeev was a policeman serving in the Kachal Island of the Nicobar group of islands. He somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves. But then he heard cries for help from the wife of John, the guest house cook. Sanjeev jumped into the water to rescue her, but they were both swept away. दूसरी कहानी है संजीव की। संजीव एक पुलिसमैन थे। He was serving in the Kachal Island of the Nicobar group of islands. So निकोबार के अंदर जो कचाल आइलैंड था वो वहां पर अपनी ड्यूटी करते थे। सर्विंग मतलब he was doing his duty, उनका नौकरी वहां पर थी। He somehow managed to save himself, his wife and his baby daughter from the waves. Somehow मतलब किसी तरीके से उन्होंने किसी तरीके से खुद को, अपनी वाइफ को और अपनी छोटी सी बेटी को उन लहरों से बचाने का मैनेज किया, यानी किसी तरीके से बचा लिया। But then he heard the cries for help from the wife of John, the guest house cook. लेकिन फिर उनको सुनाई दिया कि उनके गेस्ट हाउस के जो कुक हैं, उनके गेस्ट हाउस के जो बावर्ची हैं जॉन, उनकी बीवी उनको cries for help मतलब उनको हेल्प करने के लिए बुला रही है। संजीव jumped into the water to rescue her. संजीव पानी के अंदर कूदे उनको रेस्क्यू यानी उन्हें बचाने के लिए। But they both were swept away. मगर वो दोनों ही पानी के अंदर बह गए। Now subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions. In exam preparation, previous year's question papers, sample papers and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tuesday and avail your courses at affordable prices.